प्रो कबड्डी लीग सीजन का दूसरा पार्ट शुरू हो गया है, यानी कि जिन टीम को ना पहले पार्ट में सेम ओपोनेंट से हार मिली थी उसको बदलने का वक्त आ गया, रिवेंज बदला लेने का वक्त आ गया। और इसी में पहला मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स का होने वाला है दबंग दिल्ली के खिलाफ। जब फर्स्ट पार्ट में इनका मुकाबला हुआ था तो हरियाणा स्टीलर्स अपना मैच जो टाई तक लेके जा रही थी ना, जो जीत हासिल होने वाली थी उस टीम को, उसको दबंग दिल्ली ने पलट दिया था। विजय मलिक ने शानदार परफॉर्म किया था, मल्टी पॉइंट रेड निकाली थी। उस मैच में ना विकास कंडोला का सुपर 10 आया था, ना ही नवीन एक्सप्रेस का सुपर 10 आया था। तो इस मैच में जब ये दोनों टीमें उतरेंगी तो इस मैच में बदला लेने का अच्छा मौका होगा हरियाणा स्टीलर्स के पास। और इसके बाद एक और मुकाबला होगा डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स का यूपी योद्धा के खिलाफ। इस मैच में क्या होगा, क्योंकि यूपी योद्धा भी अपना पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ हारी थी। उस मैच में काफी सारी बातें चली थी ना कि प्रदीप नरवाल नहीं चल रहे, श्रीकांत जाधव ने परफॉर्म नहीं किया। अब इन सब की वापसी हो गई है यूपी योद्धा की तरफ से। तो इस मैच में क्या होगा इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम्स मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता। फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। अब इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और अब आप ललन टॉप व्यूअर्स हैं तो आपके लिए खास कोड भी है। अगर आप पहली बार साइन अप करते हैं तो आपको 50 रुपए का बोनस मिलता है। अब मैच पर वापस लौटते हैं, क्योंकि पहला मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दबंग दिल्ली का मुकाबला होगा हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ। जब पहले ये दो टीमें भिड़ी थी तो उस टाइम लग रहा था कि हरियाणा स्टीलर्स बाजी मार सकते हैं, और उस मैच में ऐसा हुआ भी था। मुकाबला दबंग दिल्ली की तरफ से टाई तक जा रहा था, जीत नहीं रही थी दबंग दिल्ली, लेकिन उस मैच को जीता। विजय मलिक ने एक सुपर 10 निकाला, नवीन एक्सप्रेस का सुपर 10 नहीं आया था, वापसी करी थी। और इस मैच में क्या कुछ होगा, किन पर नजर रखी जा सकती है, तो हरियाणा स्टीलर्स की बात की जाए, विकास कंडोला इस टीम के कप्तान हैं। काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपनी टीम को, कई मैचेस में जीत या फिर कहा जा सकता है कि टाई तक लेके गए हैं। लेकिन पिछले 2-3 मैचेस छोड़ दिए जाए तो उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिप हुई है। इन टोटल 90 पॉइंट्स ये कमा चुके हैं अब तक, रेड में, बोनस में, और इनके साथ मीतू, उनके नाम 58 पॉइंट्स हैं। रोहित गुलिया बीते कुछ मैचेस में इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, 0-0-1 इस तरीके से पॉइंट्स कमा रहे हैं, लेकिन टीम में हमेशा मौका मिल रहा है तो इसका फायदा इस बार ये उठा सकते हैं। इन टोटल 48 पॉइंट्स इनके पास हैं। और हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंस की बात की जाए तो इस टीम का डिफेंस अच्छा है। इनके पास जयदीप और सुरेंद्र नाडा जैसे डिफेंडर्स है। जयदीप की तारीफ होती है क्योंकि पिछले मुकाबले में इन्होंने 7 टैकल पॉइंट्स निकाले थे, इन टोटल 38 टैकल पॉइंट निकाल चुके हैं। सुरेंद्र नाडा, इनके नाम 32 टैकल पॉइंट है, हाई फाइव इनके नाम है कई सारे। और जब इस टीम के प्रॉब्लम एरिया की बात होती है ना हरियाणा स्टीलर्स की, तो इनका डिफेंस तो अच्छा है, इनके पास जयदीप है, सुरेंद्र नाडा है, लेकिन रेडिंग डिपार्टमेंट में विकास कंडोला को सपोर्ट करने के लिए कोई भी खिलाड़ी नहीं है। रेडिंग डिपार्टमेंट से थोड़ा सा सपोर्ट कम आता है, विकास कंडोला अकेले रेडिंग पॉइंट्स लेके आते हैं, कई मैचेस में देखा है। और फिर जब वो एक तरफ से ज्यादा रेड करते हैं तो फिर वो पकड़े भी जाते हैं, और इस तरीके से टीम जो है अपने मैच गंवाती भी है। इन टोटल बात की जाए तो हरियाणा ने 11 मुकाबले खेल लिए हैं, 4 मैच जीते हैं, 5 मुकाबले गंवाए हैं और 2 मुकाबले ड्रॉ किए। तो यहाँ पे एक अच्छा मौका होगा बदला लेने का भी और छठी जीत हासिल करने का भी। लेकिन दिल्ली की तरफ से ये कितना आसान होगा, क्योंकि नवीन एक्सप्रेस पिछले मुकाबले में नहीं उतरे थे, लेकिन विजय मलिक उनकी कमी पूरी कर रहे हैं। कप्तान जोगिंदर नरवाल नहीं उतर रहे हैं, तो मनजीत इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। इस टीम के स्टार परफॉर्मर्स की बात की जाए तो अगर नवीन कुमार उतरते हैं तो सबसे पहले 100 पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम करे थे, 138 इन टोटल पॉइंट्स अब तक ये कमा चुके हैं। और इनके बाद विजय मलिक, जिनकी बात चल रही थी, इनके जो कोच है ना दिल्ली के, ये काफ़ी उम्मीद करते हैं विजय मलिक से। कहा भी था कि विजय मलिक इस सीज़न बहुत कमाल का परफॉर्म करेंगे। शुरुआत में दिखा था, फिर बीच में वो जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा डिप हुई थी, नवीन कुमार को कोई सपोर्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जब से नवीन गए हैं उस मौके का इस्तेमाल किया है, फ़ायदा उठाया है, लगातार पॉइंट्स कमाए हैं, अपनी टीम को जीत दिलाई है और इन टोटल 61 पॉइंट्स ये भी कमा चुके हैं। और इनके अलावा एक और खिलाड़ी है इस टीम के पास, क्योंकि अब नवीन कुमार नहीं संभाल रहे थे रेडिंग डिपार्टमेंट, वो मैच में नहीं खेल रहे थे, तो विजय मलिक को आशु मलिक से ज़्यादा एक और खिलाड़ी ने सपोर्ट किया और वो इस टीम के लिए डिफेंडिंग का काम करते हैं, डिफेंडर है इस टीम के लिए।
लेकिन पिछले मुकाबले में रेडिंग करी थी और काफी सारे पॉइंट्स कमाए थे। इन टोटल 8 पॉइंट कमाए थे, जिसमें से 6 रेड पॉइंट्स आए थे। संदीप नरवाल शुरुआत में, याद होगा, प्रो कबड्डी लीग के स्टार्टिंग में ये रेडर थे, लेकिन उसके बाद डिफेंडर बने और अब पिछले मुकाबले में दोनों तरीके से काम किया और अपनी टीम को जीत दिलाई है। इन टोटल 25 पॉइंट इनके नाम भी है। और वैसे तो काफी सारे एक्सपीरियंस डिफेंडर्स हैं दबंग दिल्ली के पास। जीवा हैं, मोहम्मद मलक ने भी पिछले मुकाबले में अच्छा किया था, कृष्णा ने भी अच्छा किया था, लेकिन इनके अलावा जोगिंदर नरवाल को देखने में थोड़ा सा मजा आ सकता है क्योंकि 2 मैचेस से बाहर हैं, फिट नहीं थे, लेकिन इस मैच में वापसी हो सकती है। और इनके साथ मंजीत की इन टोटल 23 टैकल पॉइंट्स उनके नाम हैं। पिछले 2 मैचेस में कैप्टेंसी करी है और टीम को जीत दिलाई है। प्रॉब्लम एरिया दबंग दिल्ली का ये थोड़ा सा ढूंढना ना मुश्किल लगता है क्योंकि शुरुआत में यही बात होती थी जब तक नवीन थे कि नवीन प्राइम रेडर हैं, इस टीम के लिए हमेशा रेड करने जाते हैं और विजय मलिक इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं लेके आ पा रहे थे। लेकिन बीते 2 मुकाबले में वो भी हो गया। डिफेंस ने भी काफी अच्छा खेला, ऐसा भी नहीं लगा कि डिफेंस जो है भाग रहा था। मंजीत ने अपने आप को भी संभाला और टीम को भी संभाला और कई सारे टैकल पॉइंट्स लेके आए। इन दोनों के स्क्वाड की बात की जाए तो ज्यादा कुछ बदलाव दबंग दिल्ली करके उतरेगी नहीं। नवीन कुमार की वापसी होती है, जोगिंदर नरवाल की वापसी होती है तो टीम और ज्यादा पॉजिटिव दिखेगी। और वरना उनके अलावा विजय मलिक, आशु मलिक, मंजीत, तो ये तीनों रेडिंग और डिफेंडिंग के डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं। इनके साथ डिफेंस में कृष्णा हो सकते हैं, जीवा, मोहम्मद मलक अपनी जगह जरूर बनाएंगे। और दूसरी तरफ हरियाणा की बात की जाए तो कैप्टन विकास कंडोला, उम्मीद करेंगे कि मीतू उनको काफी अच्छा से सपोर्ट करे। और डिफेंस की बात की जाए तो सुरेंद्र, जयदीप के साथ मोहित, अंकित और रवि अपनी जगह बना सकते हैं। इस मैच में रोहित गुलिया की भी जगह बन सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस लास्ट के 3 मैचेस देखेंगे ना तो इतनी ओवर पार लगी नहीं है, जिसकी वजह से उनको शायद बाहर बिठा दिया जाए और मीतू से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाए। अब जब इन दोनों का लास्ट एनकाउंटर हुआ था तो 28-25 से दिल्ली ने अपना मुकाबला जीता था, हरियाणा को हराया था। लग रहा था कि ये मुकाबला टाई तक जाएगा, लेकिन उस मैच में विजय मलिक ने एंड टाइम पे, यानी कि मौके पे मल्टी पॉइंट रेड करी और अपनी टीम की जीत पक्की की थी। उस मैच में विजय ने एक सुपर 10 लगाया था, 11 पॉइंट्स कमाए थे और उनके साथ मंजीत ने कप्तानी करते हुए डिफेंस में 3 टैकल पॉइंट निकाले थे। दूसरी तरफ हरियाणा की बात की जाए तो मीतू के नाम 5 और विकास के नाम सिर्फ विकास कंडोला द कैप्टन, जो काफी सारे पॉइंट्स लेके आते थे। लगा था कि इस मैच में भी काफी अच्छी टक्कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। सिर्फ 3 पॉइंट्स वो लेके आए थे और ऑलराउंड परफॉर्म करते हुए आशीष ने सबसे ज्यादा 5 पॉइंट्स निकाले थे। अब जब ये मुकाबला होगा तो बैटल किन खिलाड़ियों के बीच में होगा? अगर नवीन उतरते हैं तो उनको देखने में बहुत मजा आने वाला है विकास कंडोला के खिलाफ, क्योंकि पिछला मुकाबला जब हुआ था तो नवीन ने सिर्फ 5 और विकास कंडोला ने 3, दोनों ने ही अपना सुपर 10 मिस किया था। और इस मैच में मौका होगा कि सुपर 10 लगाए, अपनी टीम को जीत दिलाए। और इन टोटल भी इन दोनों के अगर पॉइंट्स देखे जाएंगे तो ज्यादा अंतर नहीं है। अगर विकास कंडोला के नाम इन टोटल 90 पॉइंट्स है तो नवीन कुमार ने भी 138 पॉइंट कमाए हैं। वॉच आउट प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली की तरफ से सेम चीज है कि अगर नवीन और जोगिंदर नरवाल उतरते हैं तो उनपे तो हाईलाइट रहेगा ही, उनपे तो नजर रहेंगी ही, लेकिन उनके साथ विजय मलिक पर, क्योंकि काफी अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है। हरियाणा की बात की जाए तो कप्तान विकास कंडोला के साथ सुरेंद्र नाडा, मोहित और जयदीप पे नजरें होनी चाहिए। जयदीप और मोहित दोनों ने पिछले मुकाबले में 7-7 पॉइंट्स निकाले थे। इसके बाद एक और मुकाबला होगा डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स का यूपी योद्धा के खिलाफ। यूपी योद्धा, शुरुआत में लग रहा था ना कि ये टीम कहीं ना कहीं खो गई है, पता नहीं चला कि यूपी योद्धा किस तरीके का परफॉर्म कर रही है। हमेशा कहा जाता है प्रो कबड्डी लीग की टॉप टीम्स में यूपी योद्धा का नाम शुमार होता है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं लगा था क्योंकि श्रीकांत जाधव वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, प्रदीप नरवाल इतने अच्छे टच में नहीं थे, सुरेंद्र गिल ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। डिफेंस अच्छा था लेकिन रेडिंग डिपार्टमेंट काफी कमजोर लग रहा था। लेकिन अगर आप बीते कुछ मुकाबले उठा के देखेंगे तो सुरेंद्र गिल ने 21 पॉइंट निकाले हैं, प्रदीप नरवाल ने लगातार सुपर 10 लगाए हैं, श्रीकांत जाधव अच्छे टच में वापस आ गए, अपनी टीम के लिए पॉइंट्स कमा कर ला रहे हैं। यूपी योद्धा की बात की जाए तो इन टोटल 11 मुकाबले खेल चुकी है ये टीम और पटना, बेंगलुरु बुल्स, तेलुगु टाइटंस, पुनेरी पल्टन जैसी टीमों के खिलाफ जीत हासिल करी है। जो मुकाबले गंवाए हैं वो बंगाल वॉरियर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, तमिल थलाइवास और दबंग दिल्ली के खिलाफ गंवाए हैं। और जो टाई किए हैं, ड्रॉ किए हैं गुजरात, मुंबई, हरियाणा स्टीलर्स जैसी टीमों के खिलाफ।
तो बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ जब पहले मुकाबला हुआ था ना, तो इस टीम ने गंवाया था। शुरुआत था, पहला मुकाबला था सीजन का, वो मुकाबला गंवाया था। लेकिन बंगाल की बात की जाए तो यूपी, गुजरात, जयपुर जैसी टीमों के खिलाफ ये भी जीत चुकी है और बेंगलुरु बुल्स, दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स, हरियाणा पुनेरी पल्टन के खिलाफ मुकाबले गंवाए हैं। स्टार परफॉर्मर्स की बात की जाए यूपी योद्धा की तरफ से तो प्रदीप नरवाल वापस उस टच में आ चुके हैं। लगातार बीते 2 मुकाबलों में सुपर 10 लगाए हैं। इन टोटल 79 पॉइंट्स उनके खाते में भी जा चुके हैं और सुरेंद्र गिल इतनी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपनी टीम के लिए कि अगर प्रदीप नरवाल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना भी करे तो टीम की जीत पक्की है। मल्टी रेड पॉइंट्स लेके आते हैं। पिछले मुकाबले में भी 21 पॉइंट निकाले थे और उससे पहले की बात की जाए तो 14-7 इस तरीके से इन्होंने पॉइंट्स निकाले हैं। इन टोटल 102 पॉइंट्स अब तक कमा चुके हैं। इनके साथ डिफेंस की बात की जाए तो यूपी योद्धा के पास नीतीश कुमार हैं और उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है अपनी टीम के लिए। बीते 2-4 मुकाबलों की बात की जाए तो 3-3, 7-4 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकाले हैं। अब तक 27 टैकल पॉइंट्स ये निकाल चुके हैं। आशु सिंह के नाम 25 टैकल पॉइंट्स है। सुमित इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं डिफेंस में, 26 टैकल पॉइंट उनके नाम है। प्रॉब्लम एरिया ढूंढना अब थोड़ा सा मुश्किल लगता है यूपी योद्धा के लिए, क्योंकि कमाल के टच में ये टीम आ चुकी है। रेडिंग डिपार्टमेंट कहा जाता था कि इतना अच्छा टच नहीं आ रहा है, रेडिंग डिपार्टमेंट से कंट्रीब्यूशन नहीं है। प्रदीप नरवाल से जिस उम्मीद के साथ उनको यूपी योद्धा में लेके आया गया था उस तरीके का डिलीवर नहीं किया था। लेकिन अब ये सारी बातें खत्म हो चुकी है क्योंकि लगातार सुपर 10 लगा चुके हैं। थोड़ा सा जो कंसर्न रहेगा वो ये रहेगा कि श्रीकांत यादव, जिन्होंने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है बीते 2-3 मुकाबलों में ना, एक सुपर 10 के बाद 5-7-3 इस तरीके की इन्होंने रेड पॉइंट्स कमाए हैं, तो ये थोड़ा सा और बेटर करे तो इस टीम के लिए और ज्यादा अच्छा होगा। बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए तो इस टीम के पास कप्तान मनिंदर सिंह है जो कि अकेले सुपर 10 लगाते हैं इस टीम के लिए। इनके साथ इस्माइल नबी बख्श ऑलराउंड परफॉर्म करते हैं अपनी टीम के लिए। और डिफेंस की बात की जाए तो अबूजर और रन सिंह है। प्रॉब्लम एरिया बंगाल वॉरियर्स का प्रॉब्लम एरिया यही है कि मनिंदर सिंह के साथ रेडिंग में कोई और कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। डिफेंस अच्छा है इस टीम के पास, रन सिंह हैं, अबूजर हैं, वो काफ़ी अच्छे से पॉइंट्स कमाते हैं। लेकिन मनिंदर सिंह को कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होगी, सपोर्ट की ज़रूरत होगी, उनको कॉम्प्लीमेंट किसी खिलाड़ी को करना होगा। अब इन दोनों के पुराने मुकाबले की बात करें तो बंगाल वॉरियर्स वर्सेस यूपी योद्धा शुरुआत में मुकाबला हुआ था जब प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत ही हुई थी और तभी ये मुकाबला हुआ था। इस मैच में वही चीज कहा था कि यूपी योद्धा इतने कमाल के टच में थी नहीं। डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स ने बाजी मारी थी, लेकिन उस मैच में भी मनिंदर सिंह नहीं चले थे। सुपर 10 उनका नहीं आया था, 7 पॉइंट्स लेके आए थे, लेकिन इस्माइल नबी बख्श ने 11 पॉइंट्स निकाले थे इन टोटल। दूसरी तरफ यूपी की बात की जाए तो प्रदीप नरवाल की तरफ से सबसे ज्यादा 8 पॉइंट्स आए थे, जो कि अब 2 सुपर 10 लगा चुके हैं। सुरेंद्र गिल के पास से 5 पॉइंट्स आए थे, जो पिछले मैच में 21 पॉइंट कमा के आ रहे हैं, और रोहित गुलिया ने 4 पॉइंट्स निकाले थे। डिफेंस में नीतीश और आशु ने बहुत अच्छा किया था, 3-3 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। अगर आपकी टीम, कहा भी जाता है ना कि डिफेंस में अगर 10 पॉइंट तक पहुंचती है ना तो आपका डिफेंस बहुत कमाल का चला है। तो यूपी योद्धा का डिफेंस बहुत कमाल का है, लेकिन इस तरीके का बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ चलाना होगा। मनिंदर सिंह को रोकना होगा क्योंकि वो अकेले पॉइंट्स लाने के लिए और अपनी टीम की जीत पक्की करने के लिए काफी रहते हैं। स्क्वाड की बात की जाए तो बंगाल वॉरियर्स ज्यादा कुछ बदलाव करके उतरेगी नहीं। मनिंदर सिंह, इस्माइल नबी बख्श, सुकेश हेगड़े से थोड़ी उम्मीदें होंगी कि वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। बीते 2 मैचेस में इन्होंने थोड़ा सा अच्छा किया है, तो इनसे काफी उम्मीदें होंगी। और डिफेंस की बात की जाए, अमित, रन सिंह, अबूजर, दर्शन ये अपनी टीम को संभालेंगे। दूसरी तरफ यूपी योद्धा की बात की जाए तो प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल, श्रीकांत यादव ये टीम का रेटिंग डिपार्टमेंट संभालते हुए नजर आएंगे। और डिफेंस की बात की जाए तो नीतीश कुमार, आशु सिंह, सुमित, शुभम इस टीम का डिफेंस संभालेंगे। अब जब ये मुकाबला होगा तो बैटल किन खिलाड़ियों के बीच में होगा? वैसे तो प्रदीप नरवाल को एक्शन में देखना बहुत सही लगेगा। मनिंदर सिंह के अगेंस्ट प्रदीप नरवाल किस तरीके का परफॉर्म करेंगे ये देखने में मजा आएगा। लेकिन एक जो रेडर वर्सेस रेडर की जंग होती है ना, उसमें सुरेंद्र गिल को देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। पिछला मैच उनका बहुत अच्छा गुजरा था, और पिछला क्या, बीते 2-3 मैचेस में अपनी टीम की जीत को ये पक्की कर रहे हैं, काफी सारे पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। अगर जीत भी हासिल नहीं हो रही है तो मनिंदर वर्सेस सुरेंद्र गिल की ये लड़ाई देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए तो बंगाल वॉरियर्स की तरफ से मनिंदर सिंह, अबूजर एक्शन में होंगे तो उन पर से नजरें हटाना मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ यूपी योद्धा की बात की जाए तो बैटल में ना सही, लेकिन वॉच आउट प्लेयर्स में प्रदीप नरवाल पे नजरें जरूर होंगी। 79 पॉइंट्स ये अब तक कमा चुके हैं।
दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह 102 पॉइंट्स इनके नाम है इन टोटल, अपनी टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। और डिफेंस की बात की जाए तो यूपी योद्धा की तरफ से नीतीश कुमार 27 टैकल पॉइंट्स उनके पास हैं, उनको देखने में मजा आने वाला है। तो ये कुछ मुकाबले होंगे दूसरा चरण, क्योंकि प्रो कबड्डी लीग का शुरू हो गया है, रिवेंज वीक इसको कहा जा सकता है। तो इसमें कौन बाजी मारेगा ये देखना होगा। प्रो कबड्डी लीग में क्या कुछ चल रहा है ये सब आपको दी ललन टॉप की क से कबड्डी में मिलता रहेगा। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं गरिमा, और अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, व्यूज, लाइव इंटरव्यूज सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।